नमस्ते। मैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी। आज फिर से समाचार जरा हटके। शायद करीब सभी घरों में सभी घरों में तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऐसी एक सीरियल कई सालों से चल रही है, लेकिन पता नहीं सबको अच्छा लगता है इसलिए उसमें भाग लेते होंगे। हम लोग भी देखते हैं। उसमें एक एपिसोड बीच में ऐसा आया था कि भाई पैसों की बारिश के नाम से जो गोकुल धाम के सारे मेंबर्स हैं, इन्होंने शुरू में पैसा लगाया, उसमें उन्हें लाभ मिला, इसलिए और 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किए। और ऐसा था कि भाई 1 साल में तो डबल हो जाएगा। तो इस प्रकार का योजना कुछ लोगों ने बनाई होगी और इसमें फंस गए, और बाद में पता चला कि हमारे सारे के सारे पैसे उड़ गए, अब उसमें से वापस नहीं आएंगे। यह जो सिस्टम है वो स्वार्थ, तुरंत पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, उसकी एक आदत बन जाती है। ऐसा ही भारत में करीब 20 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा यह युवा इसमें फंसते हैं। उसमें ये उल्टा चश्मा वाला मैंने कहा, उसमें एक पंजाबी लड़के के बारे में भी हुआ कि भाई वो क्रिकेट की मैच में बैटिंग करता था। एक बार पैसा मिला, 2 बार पैसा मिला, उसने कई लोगों से उधार पैसा लिया और आखिरी में उसके पैसे डूब गए, ऐसा हुआ था। लेकिन उसने अपने आप को बचा लिया। तो यही एक लड़की की कहानी इसी प्रकार की है। उसने भी आईपीएल की बेटिंग में साल 2020 से लेकर 2024 तक, इन 2 सालों में उसने 8 करोड़ रुपए गंवाए। सोचिए, इन 2 सालों में आईपीएल के क्रिकेट के बेटिंग में 8 करोड़ रुपए गंवाए। यानी उसको एक प्रकार से इसका एडिक्शन हो गया, व्यसन हो गया। एक प्रकार से जैसे दारू चढ़ती है, उसी प्रकार से उसे बेटिंग में पैसा लगाने की एक चढ़ गई और वो उसने शुरू किया। तो उस एडिक्शन की वजह से अगल बगल के रिश्तेदारों ने उसको संभाला और उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर, यानी कि पुनर्सुधार केंद्र जो चलते हैं उसमें उसे डाला, उसमें से वो बच गई। ऐसे ही ये क्रिकेट का, आईपीएल का बेटिंग वगैरह छोड़े, और भी कैसे ऑनलाइन गेमिंग है। आप सोचिए, इन ऑनलाइन गेमिंग का जो एडवर्टाइज करने वाले लोग हैं वो भी इन्फ्लुएंसर है, प्रभावशाली लोग हैं। जीपी, इसकी जाहिरात आती है, हाँ आप पैसा लगाओ और खूब पैसा कमाओ। इस प्रकार से ऑनलाइन गेमिंग में 2025 साल, यानी अब जनवरी से लेकर सिर्फ जून तक करीब 50 व्यक्तियों ने आत्महत्या की इस ऑनलाइन गेमिंग की वजह से। अब यह ऑनलाइन गेमिंग यानी जुआ है। ये आप वैसे उसमें एक ऐड के नीचे आता भी है कि भाई संभाल के खेलना पैसा, इसमें आपके पैसे डूब भी सकते हैं, ऐसा एडवर्टाइजमेंट भी बताते हैं। लेकिन ये तो ऑफिशियल जाहिरात है। अनऑफिशियल ऑनलाइन गेमिंग भी बहुत है। ये जो ऑफिशियल ऑनलाइन गेमिंग है इसमें शायद 100 को 200 होता होगा, लेकिन जो इलीगल ऑनलाइन गेमिंग है उसका 100 का 500 होता होगा, इसलिए लोग उसके तरफ जाते हैं।
ये ऑनलाइन गेमिंग में और एक विषय चल रहा है, और वो है कि भाई ये बाय चांस वाला है या स्किल है। इसमें जीएसटी का विषय आता भी है कि भाई जीएसटी लगेगी या नहीं लगेगी, ये स्किल है या जो भी है, लेकिन करीब $100 बिलियन तक 30% से बढ़ रहा ये बिजनेस है। $100 बिलियन तक संभल के चलिए, नहीं तो तकलीफ होगी। चलिए आगे बढ़ते। आजकल हर जगह पे स्मार्ट मीटर्स बिजली के लिए घर घर लगाने की शुरुआत की है। लेकिन ये स्मार्ट मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं, इसका एनालिसिस किया गया, साइंटिफिक एनालिसिस किया गया, तो उसमें कुल मिलकर टेक्निकल नुकसान जो होता था वो 12 से 15% होता था। तो ये स्मार्ट मीटर लगाने से वह नुकसान नहीं होगा, इसलिए इन स्मार्ट मीटर्स को लगाने की व्यवस्था सरकार ने की है और चल रहा है। वैसे लक्ष्य था 2500 लाख 2500 लाख मीटर स्मार्ट मीटर्स लगाने की योजना थी 2025 तक, लेकिन मंजूरी भी मिल गई थी 2224 लाख मीटर की। लेकिन हकीकत क्या है, आज की तारीख में 208 लाख स्मार्ट मीटर लगे। तो आगे जाकर अब देखना है कि कितने फास्ट, कितने जोर शोर से ये स्मार्ट मीटर लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने शायद कुछ ऐसे शब्द सुने होंगे, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट यानी है कहीं से आपकी इंफॉर्मेशन कोई फ्रॉडुलेंट यानी फंसाने वाले लोग, धोखाधड़ी वाले लोग आपकी सारी डिटेल्स एक बार लेते हैं। डेटा साइंस उसमें काम आता होगा। तो भाई आपका कोई विदेश से आने वाला है, उन्हें पता चलता है, तो वो कहेंगे कि भाई हाँ, आपके इस रिश्तेदार के पास ड्रग्स मिले हैं, गैर कानूनन शस्त्र मिले हैं, ऐसा कुछ कहकर इसको अरेस्ट किया जा रहा है और आप उसके रिश्तेदार हैं। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि भाई फिर उसमें से पैसा लेना, आखिर में फ्रॉड, धोखाधड़ी किस बात के लिए है। तो ऐसे कुछ किसी का पार्सल आया तो आपके पार्सल में ड्रग्स है, तो यू आर अरेस्टेड, क्योंकि आपका है पार्सल, इसलिए यू आर डिजिटली अरेस्ट। ऐसा कुछ होता नहीं है। सरकार ने बहुत प्रयत्न किया है। ये एक नहीं है, चीटिंग बाय फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स। यानी क्या, चीटिंग करने के लिए कोई एक जगह, कोई अपार्टमेंट में फ्लैट ले लिया, किसी जगह पे आपका अपने जगह दिखाई, शायद कॉरपोरेशन में रजिस्टर भी कर दे, शायद जीएसटी में भी रजिस्टर कर दे, कुछ ना कुछ बेचने का, खरीदने का, ऐसा कुछ भी व्यवसाय वो शुरू करते हैं। उस व्यवसाय में लोगों से पैसा इकट्ठा करना, यानी आप अगर समझो 2 लाख देंगे तो आपको 2 साल में या 1 साल में मकान मिल जाएगा। लेकिन जब एक बार सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो वो पैसा इकट्ठा किया हुआ लेकर भाग जाते हैं, फ्लाई बाय नाइट, यानी अचानक से आते हैं, अचानक से चले जाते हैं। और फिर लोग रोते रहते हैं कि भाई हमने तो इनको इतना पैसा दिया था जिसमें से ये हमको मिलने वाला था, लेकिन वो नहीं मिलता है। एक और शब्द शायद आपने सुना होगा, डीप फेक। शायद हम लोग भी उसमें डीप फेक में फंसे थे, कई लोग फंसते होंगे। उसका एक उदाहरण देता हूँ। मैं डायबिटिक हूँ, तो डायबिटीज़ की दवा इतने समय में आपका डायबिटीज चला जाएगा, ऐसा रजत शर्मा जी कह रहे, अंजना ओम कश्यप कह रही है। लेकिन ये तो होते ही नहीं है, उनको पता भी नहीं होता है कि हमारे नाम से ऐसा चल रहा है। यानी न तो हमें उन्हें ऐसा कहते हुए ना हकीकत में सुना है, ऐसा नहीं होता है, वो डीप फेक है।
कंप्यूटर के आधार पर है, डेटा साइंस के आधार पर करते हैं, लेकिन इससे लोग फंसते हैं कि भाई डायबिटिक की दवा मिल रही है और हमें छुटकारा मिलने वाला है तो चलो ले लेते हैं। और कौन कह रहा है? रजत शर्मा जी कह रहे हैं, अंजना ओम कश्यप कह रही, या और कोई। तो इस प्रकार से डीप फेक। तो इसलिए निर्मला सीतारामन जी अपनी जो नाणा मंत्री है उन्होंने कहा कि भाई ये जो फिनटेक सर्विसेज वाले हैं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाले लोग हैं, इन्होंने ये साइबर क्राइम में से समाज को छुटकारा देना चाहिए, ऐसा कुछ आप डेवलप करें जिससे साइबर क्राइम हो ही नहीं। स्टार्टअप्स को भी कहा है कि भाई इसमें से आप कुछ रास्ता निकालो, कुछ रिजॉल्व करो, जिसकी वजह से इस प्रकार से समाज का पैसा ऐसे धोखाधड़ी करने वाले लोगों के पास न जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई देखिए हम लोग कितना एडवांस जा रहे हैं। हमारा यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई, वो आज इंटरनेशनली चल रहा है। कई कई देश इसमें आ गए हैं। भूटान है, फ्रांस है, मॉरिशस है, नेपाल है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, यूएई। अभी नरेंद्र मोदी जी गए थे तो साइप्रस में भी उन्होंने भी कहा कि हम आपका यूपीआई ले लेंगे। अगर इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटली अगर हम बढ़ रहे हैं, तो ये साइबर क्राइम को हम क्यों नहीं बचा सकते लोगों को। इस प्रकार का यह विषय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर में कहा, और वो देखते हैं आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, पता नहीं। एक अच्छा समाचार कहूँ या ठीक है, उसके कई मायने तो हो सकते हैं, लेकिन उन सब मायनों के बारे में मैं आपसे बात नहीं करूँगा। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते आजकल क्या है, इस विषय पर भी आज मैं नहीं बोलूँगा। सिर्फ इलॉन मस्क जो व्यापारी है, जिसका करीब 125 देश विश्व के, उसका वहाँ कुछ ना कुछ है, ऐसे 125 देश है। तो इलॉन मस्क की जो कंपनी है उसने भारत में लाइसेंस लिया है, जो है सैटेलाइट का, जिसे ये कहते हैं ना स्टारलिंक, उनका कंपनी का नाम है। इसमें भारत में ये करना चाहते हैं कि भाई एक ब्रॉडबैंड सैटेलाइट का, यानी आजकल क्या होता है कि हम लोग जब मोबाइल लेते हैं तो वो मोबाइल हर जगह पे चलता नहीं है, क्योंकि उसका टावर है, उस टावर की मर्यादा है। तो अभी ये जो टावर बनेगा वो स्पेस में बनेगा, तो स्पेस में जो बनेगा उसे कोई दिक्कत आएगी नहीं, हर जगह पे हमें उसके सिग्नल्स मिल सकते हैं और हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार से स्टारलिंक को भारत सरकार ने लाइसेंस दे दिया है। स्वाभाविक है, फिर एयरटेल वाले भी आएंगे, फिर जियो वाले भी आएंगे। उन्होंने पहले ये भी प्रयत्न किया था कि भाई जियो और एयरटेल मिलकर इस स्टारलिंक के साथ शुरू करेंगे, ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन अब देखते हैं आगे जाकर क्या होगा। लेकिन कुछ आने वाले समय में हमें इस प्रकार से मोबाइल का उपयोग कर पाएंगे जिसमें हमें कभी भी सिग्नल की कोई समस्या नहीं आएगी। बस इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार, थैंक यू।